नमस्कार, ढोलेरा भाई शुरू में स्वागत है। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे मुझे मेल मिलता है, मैसेज मिलता है, काफ़ी टाइम फ़ोन भी आते हैं कि भाई ढोलेरा में तो सब कुछ अच्छा है, हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, हमने सुना है काफ़ी सारे स्कैम हुए हैं, लोगों का पैसा डूब गया है। तो ये क्या है, ज़रा बताइए, इसके ऊपर कुछ एनलाइट कीजिए। तो हमने सोचा क्यों नहीं, एक अच्छा टॉपिक है और इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हमें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ढोलेराप्रेन्योर इसके ऊपर ज़रूर काम करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है कि ढोलेरा में स्कैम होता है क्या, और स्कैम अगर होता है कैसे हम बच सकते हैं। देखिए, हम कुछ प्रिंसिपल बेस्ड बात करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल या कुदरती कानून या जो भी कानून आप बोलिए, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि इसको हम ब्रेक ना करें। यानी कि रूल्स अगर ब्रेक ना हो तो उसका आउटकम अच्छा ही होगा। तो ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे भी है, वही रूल लागू होता है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, अगर हम वो क्राइटेरिया को 1, 2, 3, 4 करके फॉलो करते हैं, ये स्कैम का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। स्कैम क्यों होता है वो पहले हम जान लेते हैं। लेट्स से फिशिंग, हम फिशिंग में हैं, हम फिशिंग में बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, जब वो फिशिंग रॉड लेकर हम बैठते हैं तो वहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, चारा डालते हैं ताकि ये मच्छी उधर आए, और फिर हमारा जो फिशिंग रॉड से जो जाता है उसमें वो मतलब हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो कैसे फिशिंग करते हैं ये लोग क्या करते हैं, फॉर आपको कुछ एग्जांपल देके भी बता देता हूँ। लेट्स से आप जब ढोलेरा में इन्वेस्ट करते हो, आप डेफिनेटली स्टडी किए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है, ऊपर स्टडी करके छोड़ देते हैं, फिर वो जो सामने वाले उसको बोलते हैं उसको मान के वो पैसा डाल देते हैं। तो वो कैसे होता है, लेट्स से ढोलेरा जो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसमें 22.54 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि जो बन चुके हैं एक्टिवेशन एरिया, वहाँ का रेट लगभग 10,000 के आसपास चल रहा है पर स्क्वायर यार्ड। ओके, तो अगर हम 10,000 का रेट का हिसाब से 10,000 स्क्वायर यार्ड का लैंड पार्सल की बात करते हैं, ये लगभग 10 CR के आसपास आ जाते हैं, मतलब 10 CR के आ जाते हैं। तो जो इन्वेस्ट करेंगे उनको तो जरूर पता होगा कि एक्टिवेशन एरिया में लगभग क्या रेट चल रहा है, उसका आजू बाजू बाहर यानी कि TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 या 6, जहाँ पे वो एक्टिवेशन एरिया जैसा बनने वाले हैं, क्या रेट चल रहा है। एक रेट का एक मोरलेस पता है क्या रेट चल रहा है। लेकिन समझिए वही एक्टिवेशन एरिया में किसी ने ऑफर किया किसी को, हाँ बॉस यहाँ पे समझो कि 10,000 का रेट चल रहा है, तो इतना लैंड पर से लगभग 10 CR का है, वही ना आपको मैं 2 करोड़ में दिला देता हूँ। समझिए कहाँ पे 10,000 का रेट, कहाँ पे 2,000 का रेट। ओके, तो सामने वाले को बोला, भाई इतना अच्छा ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, आप पहली बात क्या है, आप किसी को बोलिए मत। ओके, आप बोलोगे कहते हैं बहुत सारे लोग आ जाएगा, फिर आपको ये मिलेगा नहीं। दूसरी बात, ये हो गया नंबर 1, वो बोलो ना, चारा फेंकने का एक है। दूसरी बात है, आपको पेमेंट का तो बता देंगे, लेकिन टोकन अमाउंट आप 1 CR का दे दो, और 1 CR जो है वो 2-4 दिन और 15 दिन 20 दिन जो भी है टाइम करके दे देना। इसका टारगेट क्या है, उससे 1 करोड़ निकालना एज एडवांस। तो आप बोलोगे ठीक है, मेरे को जो भी उसका पेपर है वगैरह दे दो। तो हम अरे पेपर देने का क्या जरूरत है, 10 करोड़ का चीज आपको मैं 2 करोड़ में दे रहा हूं, मुझे विश्वास है ना। तो बोला हाँ, फिर अब तो विश्वास। तो क्या ना, बॉडी लैंग्वेज ये लोग समझ लेते हैं, जो स्कैम करते हैं समझ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 10 करोड़, पॉइंट नंबर 2 वो 2 करोड़ में मिल रहा है, पॉइंट नंबर 3 आपको 1 करोड़ फिलहाल डालना है। तो आप जब ये देखते हो, अरे यार सिर्फ तो 1 करोड़ ही डालना है, 10 करोड़ का सामान, 10 करोड़ का चीज डाल देते हो। अभी द मोमेंट आपने डाल दिया, उसका फोन बंद हो जाएगा, देन दिस गाय विल नॉट बी ट्रेसेबल, चाहे वो कंपनी हो, पर्सन हो, वो भग जाएगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव वही है, आपका जैसा 10-20 लोगों का 1 करोड़ करके निकालना। तो आपने क्या किया, आपने लालच में आ गए। तो फंसने का नंबर 1 जो पॉइंट है वो है लालच।
आप अगर लालच से भागेंगे, दूर रहेंगे, तो नहीं होगा स्कैम। इसका और एक एग्जाम्पल देता हूं। और एक एग्जाम्पल मतलब और एक स्कैम करने का जो है, आप देखोगे आजकल यहां पे नेटवर्क कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसा नेटवर्क कॉन्सेप्ट? सी, नेटवर्क कॉन्सेप्ट मैं पर्सनली मानता हूं वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट में कुछ बुरी नहीं है, लेकिन होता ही है जो नेटवर्क जो बनता है ना, पिरामिड, उसका ऊपर वाले से नीचे वाले में कांटेक्ट डायरेक्ट बहुत कम होता है। तो भाया मीडिया होके आता है, तो नीचे वाले तो काम कर लेते हैं और पैसा ऊपर चले जाता है, फिर एक टाइम ये भाग जाता है। तो जैसे कि नेटवर्क का हिसाब से क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बताता हूं, जैसे 1 करोड़ का डील हो रहा है, लैंड पार्सल या प्लॉट, लैंड पार्सल समझ लीजिए। तो बोला 1 करोड़ का है और थोड़ा लंबा खींचेगा, बोला 10 महीना खींचेगा, उसमें 10 लाख करके डालेंगे। बोला 10 लाख करके जब फाइनली आप डालेंगे ना 10th मंथ में, आपको इमीडिएटली 20% वापस आ जाएगा। यानी कि 1 करोड़ का जो आप बात कर रहे हो वो आपको 20 लाख तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको डालना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 उसके साथ क्या ऐड कर देता है कि समझिए कि आपको 10,000 एक सर्टन लेट्स से 5,000 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट की बात हो रही है, तो आपको तो ये डील होगा। उसके साथ साथ आपको 200 यार्ड की एक प्लॉट फ्री मिल जाएगी। तो नंबर 1 20% आपको वापस मिल जाएगा। दूसरी आपको क्या वो चारा क्या डाल दिया, एक फ्री 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, जिसका आप लगभग उसके प्राइस बता देंगे 10-15-20 लाख ऐसा कुछ बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। तो अगेन वो लालच के चक्कर में आप फंसने का एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। सी, पहली बात, आपको 20% जो डिस्काउंट, सो कॉल्ड डिस्काउंट है, उसको लेने के लिए 100% पेमेंट करने का क्या जरूरत है? अगर कोई अच्छा कंपनी आपको 20% डिस्काउंट देगा, पहले ही दे देगा। उसके लिए आपको पूरा पेमेंट करो, दैट टू 10 महीना 10 महीना में, और उसके बाद आपको दे, ऐसा नहीं होता है ना। दूसरी बात है, कौन देता है उसके साथ 200 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट फ्री में? तो ये जो चक्कर चलता है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी आजकल उधर शुरू हो गया, इसके बच पे रहने का। देखिए, आपको सिंपल है, आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आपको वेल्थ भी बनानी है, आपको कुछ प्रिंसिपल मेंटेन करनी है, ये बात पक्की है। यानी कि आप नॉलेज रखिए, नॉलेजेबल होइए, लोगों से बात कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, एंड देन यू मेक द पेमेंट। सी, हम बहुत सिंपल डील करते हैं। क्या सिंपल है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी सूरो, दैट इज सुभाशीष रॉय, जब डील करते हैं, हमारा जो मेन जो हम एसोसिएटेड है वो है नेस्टोरिया ग्रुप के साथ। तो हम क्या करते हैं, अब ये मैं रिवर्स सिचुएशन बता देता हूं अलग से। हम जब भी डील करते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या लैंड पार्सल हो, हम एनओसी, टाइटल क्लियर, रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वही हम डील करते हैं। दैट्स नंबर 1। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात होती है, जब प्रॉपर होंगे तभी ना रजिस्ट्रेशन होगा। तो यानी कि आपका जो लैंड पार्सल या प्लॉट्स की बात होती है, हम बोलते हैं इसका ओनर कौन है? नेस्टोरिया ग्रुप, इनका नाम में रजिस्ट्रेशन है। तो उसका पेपर आपको दिया, तो आप उसको वेरीफाई कर लो। उल्टा हम बोलते हैं कि भी आपको लोकल जो लॉयर हैं उनसे वेरीफाई कर लो, या तो यानी कि हम इंसिस्ट करते हैं या ना रिकमेंड करते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हम बोलते हैं कि भाई आके आप ये विजिट करो, यानी कि एक टोकन अमाउंट देनी है। टोकन अमाउंट देने का मतलब ऐसे नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बाइंडिंग हो गया, एक छोटा सा कमिटमेंट हो गया। और एक चीज है, मैं बता देता हूं, जो अच्छा कंपनी है जैसे कि हम लोग का एसोसिएशन है, हम कभी भी किसी का 1 रुपया फॉरफिट नहीं किया। भले वो कंडीशन नहीं माना है, उसका कुछ प्रॉब्लम आ चुका है कि वो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कंप्लीट द डील, तो रिक्वेस्ट किया है, बोला ठीक है भाई, आपका पैसा आप लेके जाइए, कैन यू फॉरफिट करके क्या मिलेगा? तो यानी कि अच्छी कंपनी ऐसे करते हैं। तो आप अगर एक छोटा सा टोकन अमाउंट दे के बुक किया, बाद में पेपर लिया, पेपर वेरीफाई किया और जगह अपने देखा, आप बोलिए इसमें स्कैम होने का कितना पॉसिबिलिटी है? ना के बराबर है। लेकिन आप भारत का कोई कोना में बैठे हो या विदेश में बैठे हो, वहां पे आप फेथ पे ऊपर बोल दिया, चलो ठीक है, पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर ये फंसने का चांस है। यानी कि आपका जो काम करना है वो पूरा आप नहीं कर रहे हो। अब विश्वास ठीक है, लेकिन अंधविश्वास ठीक है क्या?
तो अंधविश्वास में ना मत जाइए। आप जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको 100% आप कीजिए और लालच से दूर भागिए। तो इसको अगर हम शॉर्ट मतलब इसको अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट में लाते हैं तो क्या होगा? नंबर 1, आप लालच से भागिए। आप जितना लालच से भागोगे उतना ही आपको स्कैम में फंसने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। दूसरी बात है, एनओसी, टाइटल क्लियर, रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन प्लॉट या लैंड पार्सल में ही डील कीजिए। तीसरी बात है, 7/12 जो भी उसका पेपर है उसको स्टडी कर लीजिए और जो एक्सपर्ट है, लोकल एक्सपर्ट है, उससे स्टडी करवाइए, चाहे उसका थोड़ा बहुत फीस दे दीजिए। ठीक है, सी नेगोशिएशन होता है। जैसे 10,000 स्क्वायर यार्ड रेट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितना होगा? 50 रुपया, 100 रुपया शायद नेगोशिएशन होगा, लेकिन ये कभी 2,000 में तो नहीं आएगा सर। तो आप ये रखिए, अगर इतना प्रिंसिपल आप मेंटेन किया, 100% आप कोई भी स्कैम पे नहीं फंसेंगे, चाहे वो जो भी आप फंसाने को कोशिश करें। तो बी अलर्ट, बी रिस्पॉन्सिबल, मेंटेन द प्रिंसिपल एंड बी सेफ। तो हमारा मकसद यही है कि बिजनेस हम करें इन्वेस्टर के साथ लाइफ लॉन्ग, यानी कि हमारा जितने भी इन्वेस्टर्स अभी आए हैं हमारे साथ, वो हमारा लाइफ लॉन्ग फैमिली मेंबर्स जैसे बन गए। तो बी दैट, इसमें और कुछ जानकारी आपको चाहिए, आपको लगे मेरा ये इंफॉर्मेशन इज नॉट रियली ओके और इट्स ओके, इट इज यूजफुल, प्लीज डू राइट ईमेल में या जो भी है व्हाट्सएप आप डालिए, उसमें कुछ क्वेरीज है, प्लीज पुट इट, वी लव टू आंसर। हमारा अल्टीमेट मकसद ये है इन्वेस्टर्स को अच्छा लैंड पार्सल या प्लॉट दिलाना, ताकि उनको अच्छा आरओआई मिले, उनके ऊपर अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं और एक अच्छा माहौल में सेफ इन्वेस्टमेंट हो। या सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ऑफ इंटरेक्शंस और आपका ढोलेरा में इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाएं, यही हमारा मकसद है। सो लुक फॉरवर्ड, लेट्स ग्रो टुगेदर, बी सेफ एंड ये जो नंबर 1 जो पॉइंट मैंने बताया, लालच से दूर भागिए एंड हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट। टेक केयर, लुक फॉरवर्ड, बाय बाय।